जानकारी हमको चाहिए, उसके लिए हम तलाश करें कि ये बातें कहाँ मिलेंगी, तो उसके लिए तो बुक्स, मैगज़ीन, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बुक्स और मैगज़ीन आजकल नहीं पढ़ते हैं बच्चे। क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि वो मेहनत वाला काम हो जाता है ना। और बुक्स में तो लिख एक तरफ से लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ जा कर के वो बात शुरू होगी, कितने तो उसमें रेफरेंस आएंगे, कितने एग्जाम्पल आएंगे, उसके बाद टू दी पॉइंट बात होगी। और जबकि हम गूगल करते हैं तो टू दी पॉइंट ही बात करते हैं, सीधे सीधे हम टाइप करते हैं कि हमें ये जानना है, और वो उठा करके परोस देता है कि ये लो। ये अलग बात है कि वो 5 चीज़ें परोसता है, वो एक नहीं परोसता, 5 चीज़ें परोसता है, पांचों विरोधी होती हैं, एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं होती हैं वो। क्योंकि जो भी वो परोसता है वो इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं आई होती गूगल से, वो कोई ना कोई साइट खुल जाती है। और साइट जो भी बनी होती हैं साइटें, उनमें तो उनका अपना उद्देश्य निहित है, उनकी अपनी मार्केटिंग है उसमें। तो मार्केटिंग के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन की हुई होती हैं चीज़ें, और जो एक्सप्लेन की हुई होती हैं उन्हीं में से हमें समझना होता है कि ये सही जानकारी होगी और ये जानकारी सही नहीं होगी। तो वो पढ़ने का जो हमारा अभ्यास है वो नहीं है। तो पढ़ने के लिए पहले क्यूरियोसिटी चाहिए। अब एंड्रॉयड फ़ोन ने तो क्यूरियोसिटी सारी ख़त्म ही कर दी, अब तो कोई क्यूरियोसिटी होती ही नहीं है। अब कोई पिक्चर देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तब तो स्टोरी के लिए होती है उस क्यूरियोसिटी, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं होती। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर एक ड्रॉबैक है कि जब तुम लोगों ने होश संभाला तो मोबाइल था, और मोबाइल के अपने फ़ायदे हैं, तो अपने हर चीज़ विकास के अपने फ़ायदे होते हैं, तो उसके नुकसान भी होते हैं। तो अगर नई बातें लग रही हैं तो अच्छी बात है, पर बुक जो तुम्हें मिली है वो पढ़ना, क्योंकि जो कुछ तुम लोग सुनोगे वो उसमें से 25% भी याद रख लोगे तो तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया। तो बाकी 75% के लिए तो पढ़ना पड़ेगा फिर। और बुक में जितनी बातें हैं उतनी पूरी बातें तो मैं बोल के भी नहीं बता पाता, और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से आधी बातें बुक में नहीं होंगी। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हम एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, लेकिन जब बुक लिखते हैं तो एग्जाम्पल के बजाय हम ये देखते हैं कि बहुत पेज न बढ़ जाएं, तो हम उतना पॉइंट लिखते हैं कि बस एक्सप्लेन हो जाए। ये भी एक फ़र्क है। तो बुक पढ़ना है, एनाटॉमी चार्ट को तो कमरे में टांग लेना, जब भी कभी उठो, जब भी कभी तुम्हें लगे कि 5 मिनट हैं तो सरसरी निगाह से देख लिया। ऐसा नहीं कि सारा देख लो, पर एक दिन फ्रंट देख लो, एक दिन बैक देख लो, तो मसल याद हो जाएंगे। फिर और मसल याद हो जाएंगी तो मसल के साथ उनकी फिजियोलॉजी तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ समझाया गया है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हो।